हेडिंग लिखो आप लोग, वेव मैकेनिकल मॉडल। तो ये आने वाले नोटबुक में लेके कि अभी वाले? अभी वाले में लिखो, करंट लिखो, है ना, वेव मैकेनिकल मॉडल, या फिर क्वांटम मैकेनिकल मॉडल, या फिर स्क्रोडिंगर्स इक्वेशन, स्क्रोडिंगर इक्वेशन, वेव इक्वेशन। तो यार आपसे पूछता हूं कि जो इलेक्ट्रॉन होता है उसका पाथ क्या होता है, सर्कुलर कि इलिप्टिकल? सर जवाब बता दो। बोलिए, पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है? ऑर्बिट कैसी होती है? सर्कुलर। सर्कुलर। लेकिन एटम जो होता है वो सर्कुलर होता है, मतलब सर्कल के अकॉर्डिंग होता है कि स्फेरिकल होता है? सर्कल। एटम क्या होता है, स्फेरिकल। यस सर। हाँ एटम बेसिकली किसके एविडेंस के बेसिस पे है? इलेक्ट्रॉन के कारण ना, इलेक्ट्रॉन कैसे रिवॉल्व कर रहे हो। तो हमारा कहना तो ये है कि इलेक्ट्रॉन कुछ इस टाइप से रिवॉल्व कर रहा अराउंड द न्यूक्लियस, बोलो है ना? यस सर। लेकिन एटम तो स्फेरिकल है, इन दैट केस क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन इस टाइप से भी करना चाहिए, इस टाइप से भी करना चाहिए, हर एक डायरेक्शन में, तभी तो स्फीयर बना पाओगे। यस तो है सर। ना, तो बेसिकली ये 2D में रिवॉल्व नहीं कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन जो वेव है आपका 2D में रिवॉल्व नहीं कर रहा है, कहां कर रहा है, ये 3D में कर रहा है। मतलब इसका डायरेक्शन ऑफ मोशन भी हर बार क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, बोलो हाँ या ना? यस सर। इसके बेसिस पे ये वाला मॉडल बना हुआ है। तो लिखना आप लोग, द मॉडल इज बेस्ड ऑन, द मॉडल इज बेस्ड ऑन श्रोडिंगर्स वेव वेव इक्वेशन। सर, वो सब हेडिंग डालनी है इसके नीचे? नहीं, सब हेडिंग नहीं है, ये इसी का सब, मतलब यही टॉपिक है आपका ना, ऑब्लिक लाइफ लिख देना चाहता हूँ। देखना, दिस मॉडल इज बेस्ड ऑन डुअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन, दिस मॉडल इज बेस्ड ऑन डुअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन। लिख लिया? यस सर। इसमें लिखना आप लोग, अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल, according to this model, an electron सर उसी में लिखना था, मतलब इलेक्ट्रॉन के बाद। हाँ जी, लिखना according to this model, an electron is a 3D standing wave, 3D standing wave। वेव कभी स्टैंड कर सकती है क्या? हाँ जी, इलेक्ट्रॉन इज अ 3D स्टैंडिंग वेव। चाहो तो ब्रैकेट लिख देना, एम्पलीट्यूड डज नॉट चेंज विद टाइम, एम्पलीट्यूड डज नॉट चेंज विद टाइम। देख लिया? एम्पलीट्यूड डज नॉट चेंज विद टाइम, ब्रैकेट क्लोज, which is present in positive field of सर 3D स्टैंडिंग वेव के बाद क्या लिखवाया? 3D स्टैंडिंग वेव। ब्रैकेट में लिखा था मैंने, एम्पलीट्यूड डज नॉट चेंज विद टाइम, ब्रैकेट क्लोज का लिखना था आप लोगों को, which is present in positive field of nucleus, which is present in positive field of nucleus। लिख लिया? यस सर। अब यार बात करें बच्चे अपन लोग यहाँ पे, देन आफ्टर अगेन लिखना श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, और ब्रैकेट में लिख देना आप लोग टाइम
इंडिपेंडेंट इक्वेशन। तो बात करें टाइम पर डिपेंड नहीं करेगी, यहाँ पर देखिए अपन लोग हमेशा जो एम्पलीट्यूड होगा वो सेम रहेगा। तो सबसे पहले तो हम इक्वेशन लिख लेते, क्या होगा, इट इज d अपॉन dx स्क्वायर साई। सुना होगा आप लोगों ने, साई क्या होता है, इट इज द एम्पलीट्यूड। अरे बोलो हाँ है ना। ये फिर बात करते हैं वेव फंक्शन, dy स्क्वायर साई प्लस डी स्क्वायर अपॉन डी जेड स्क्वायर साइन प्लस 8 पाई स्क्वायर इंटू एम डिवाइड बाई एच स्क्वायर ई माइनस बी इंटू साइन इक्वल्स टू 0। यहां पर चाहो तो बक्से के अंदर बंद कर दो पहले तक और लिख देना कि m इक्वल्स टू क्या है, बेसिकली इट इज मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, h इक्वल्स टू पता है प्लैंक कांस्टेंट, E इक्वल्स टू क्या, इट इज टोटल एनर्जी, B स्टैंड फॉर होता है इट इज पोटेंशियल एनर्जी, और बेसिकली मुझे E माइनस बी करना है। तो टोटल एनर्जी से पोटेंशियल एनर्जी हटा देंगे तो क्या बनेगा बोलो, इट इज काइनेटिक एनर्जी। साई क्या है, इट इज एम्पलीट्यूड ऑफ मैटर वेव, जिसका फिजिकल सिग्निफिकेंस कुछ भी नहीं है, नो फिजिकल सिग्निफिकेंस, नो फिजिकल सिग्निफिकेंस। और सर वो डी जैसा क्या है? क्या बेटा, जो इसको बोलते D, हैं, वैसे देखो बेशक स्मॉल डी बनाता तो मैं होता है डिफरेंशियल, अब ये क्या होगा, इट इज पार्शियल डिफरेंशियल बोलते हैं ना, लेकिन अपन तो इसको डी रीड करो ज्यादा बेटर देगा, ठीक है ना। पार्शियल टर्म के yes, लिए sir. अपन लोग यूज करते हैं, दैट इज डेल्टा। लिख लिया? Yes, sir. No, sir, 1 minute. सर वो लास्ट वाला लिख रहे हैं। दैट इज वेव फंक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन। सर वो नो अलग-अलग नाम फिजिकल से क्या लिखा है? हाँ जी, सर वो एम्पलीट्यूड है क्या? फिजिकल क्या क्या लिखा? एम्पलीट्यूड कहाँ लिखा है? हाँ एम्पलीट्यूड में नो फिजिकल के सामने नहीं सर, वो सिग्निफिकेशन। फिजिकल सिग्निफिकेंस। या फिर बात करते हैं हम लोग, इट इज वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन वेव, वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन वेव। लिख लिया? Yes, sir. अब बात करें बच्चे आप लोग यहाँ पे, बेसिकली बात करें बच्चे आप लोग यहाँ पर समझना कुछ भी नहीं है, बस ये इक्वेशन याद करना है आपको हमेशा, इसके अलावा कभी कुछ भी नहीं पूछेंगे। इसके अलावा थोड़ा बहुत डेरिवेशन देख सकते हैं आप लोग चाहे तो इस इक्वेशन का, यदि समझना चाहे तो बात करें बच्चे आप लोग यहाँ पर क्या हुआ कि मैंने बोला इट इज डी अपॉन डी एक्स प्लस डी अपॉन सर ये लिखना शुरू कर दे, प्लस, हाँ जी ये लिखना शुरू कर दे। हाँ जी स्टार्ट कर दो, एंड डी अपॉन डी जेड को फॉर एग्जाम्पल मैंने मान लिया इट इज दिस वन एंड दैट मस्ट बी नोन एज व्हाट, लैप्लासियन। लैप्लासियन ऑपरेटर, सर इसको नैबला बोलते हैं। नेबला, नेबला
लैप्लासियन ऑपरेटर। तो बेसिकली आप लोग जब बीटेक करेंगे तो बीटेक में ये सेकेंड ईयर या थर्ड ईयर में आएगी ये वाली इक्वेशन, इसको आप प्रॉपर तरीके से प्रूफ करेंगे। नेक्स्ट बात करें बच्चे अपन लोग यहाँ पे, यदि मैंने सबके स्क्वायर कर दिए तो ये भी हो जाएगा, इट इज डी अपॉन डी एक्स स्क्वायर डी अपॉन डी वाई स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर अपॉन डी जेड स्क्वायर। इन दैट केस दैट बिकम्स क्या होगा, नेबुला का स्क्वायर। बोलो हाँ है ना? यस सर। ऑन दिस बेसिस यदि मैंने प्रीवियस इक्वेशन जो लिखी है उसमें देखूं, यदि मैंने साई कॉमन ले लिया देन वी गेट इट इज स्क्वायर वाई स्क्वायर डी जेड स्क्वायर, और यहां पर सभी में साई लगाता तो ये लिख दिया मैंने साई, प्लस क्या होगा, इट इज 8 पाई स्क्वायर इंटू एम अपॉन एच स्क्वायर। यहां पर लिख दिया ई माइनस बी इंटू साई इक्वल्स टू 0। बोलो हाँ है ना? तो इन शॉर्ट फॉर्म इसकी जगह मैं नेबुला का स्क्वायर लिख सकता हूं। बोलो हाँ या ना? नेबुला स्क्वायर इंटू साई प्लस 8 पाई स्क्वायर इंटू एम अपॉन एच स्क्वायर ई माइनस बी इंटू साई इक्वल्स टू 0। यहाँ पे श्रोडिंगर इक्वेशन is solved till now. Schrodinger equation is solved till now. Sir, can you repeat? सर ये पॉइंट है ना? हाँ जी, Schrodinger equation is solved till now for single electrons, for a single electron system. एक इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए तो ये अभी तक सॉल्व हो चुकी है, for a single electron system. लिख लिया? Yes sir. However, its solution for multi-electron system, in different conditions, multi-electron system in different condition resemble with the solution of single electron system, resemble with the solution of single electron system. Hence, we assume that the information obtained for single electron system is also be applicable for all atoms, लिख लिए? Yes sir. लिखना derivation of equation. अलग टॉपिक है। ये बेसिकली इट इज नॉट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, समझ लो, लेकिन फिर भी सही रहेगा, है ना? देखना डेरिवेशन ऑफ इक्वेशन। सर एट लास्ट सबको लिखाना ही था ना पक्के से? नहीं, वो बेसिकली बात ये है ना कि देखो मेडिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें बस अकेला इक्वेशन इंपॉर्टेंट है,
यदि इंजीनियरिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो बस अपन को थोड़ा सा आइडिया मिल रहा है ना, तो इन केस यदि कभी रियल कंडीशन होगी बहुत, यदि कभी दिख भी जाएगा तो अपन लोग छोड़ेंगे नहीं उसको, है ना, कर लेंगे। और एक बात तो रही है कि फ्यूचर में कभी आपने मॉड्यूल या कहीं कोई क्वेश्चन देखा और पता चला कि वहां पर जब क्वेश्चन दिखाऊंगा तब समझाऊंगा, तो बेटर है पहले समझ लो, तो क्वेश्चन आपको मेरे से पूछना नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। यस सर। क्योंकि मैंने बोला इलेक्ट्रॉन क्या है आपका 3D वेव है, तो कभी भी हम लोग 3D को प्रूव करने के लिए पहले 1D करते हैं, उसके बाद में आप लोग 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देंगे। तो लिख लो आप लोग, फॉर अ स्टैंडिंग वेव प्रोपोगेट टुवर्ड्स एक्स एक्सिस, for a standing wave propagates towards x axis, देखे। यस तो मैंने बोला यहां पे कि एक वेव दी हुई है जो कि क्या है, एक्स एक्सिस में ट्रेवल कर रही है, उसका जो वेव फंक्शन होगा दैट इज साइन। वेव कुछ इस टाइप से जा रही है, बोलो हाँ या ना। यस सर। अब बात करें बच्चे अपन लोग, व्हाट इज दिस, इसको बोल दिया मैंने दैट इज अ कैपिटल ए, एंड व्हाट अबाउट दिस वन, दैट इज नोन एज व्हाट, एम्पलीट्यूड। यस सर। तो बताइए क्या एम्पलीट्यूड टाइम से चेंज होता है क्या? नो सर। और नेक्स्ट मैंने बोला दैट इज व्हाट, एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस लिया है, लेकिन फ्यूचर में देखिए मैंने बोला कि 3D वेव है, इन दैट केस इसको हम लोग ट्रेवल कराएंगे इन 3D। तो फिलहाल मैं 1D में ट्रेवल करा के देखें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यदि ओरिजिन से स्टार्ट हो रही है आपकी, तो दैट मस्ट बी द ग्राफ ऑफ व्हाट, साइन थीटा। सुना है क्या? यस। अरे बोलो हाँ है ना। यस सर। कितने का साइन कितना है? साइन 0 है कि 180 है? क्या सर? चलो कोई नहीं, नहीं पता तुम लोग को साइन का ग्राफ पता? साइन का ग्राफ कहां तो 0 से स्टार्ट होता है, हाँ सर। और से कहां से होता है आपका? 1 से। हाँ सर। सर ये नहीं पता। और 10 कहां से होता है? सर tan अरे पता नहीं सर, ये तुक्का लगा रहे। 0 से अरे इनफाइनाइट नहीं आता है ना? साइन, सर आप साइन कॉस टाइम की बात कर रहे हैं क्या? 10, हाँ 10 90 कितना होता है? इनफिनिट। सर इन्फिनिटी। इनफिनिटी ना, हाँ तो इनफाइनाइट पे आता हूँ। तो बात करें बच्चे अपन लोग यहाँ पे, ये दिया है इट इज द a sin 2 पाई बाय लैम्डा, वेवलेंथ मान लिया मैंने इसे। और यहाँ पर चूंकि x एक्सिस के अलोंग है इसलिए x भी ले लिया, तो ये हो गया इसका फंक्शन फॉर दिस पर्टिकुलर इक्वेशन। कोई दिक्कत? नो सर। इस पर्टिकुलर वेव के लिए दैट इज अ वेव फंक्शन। अब क्या करना है बोलो, इसको बोल दिया मैंने दैट इज इक्वेशन 1। क्या करना है, क्योंकि x एक्सिस के अलोंग हो रहा है आपका, तो हम लोग डिफरेंशिएट यदि करना है इसको, तो डिफरेंशियल आता है आप लोगों को, sin थीटा क्या होता है, cos थीटा। यस सर। यस cos थीटा क्या होता है, इट इज माइनस sin पक्का है ना। यस सर। तो मैंने बोला यहाँ पे सबसे पहले अपन लोग डिफरेंशिएट करेंगे अलोंग x, क्या होगा भैया, ये आएगा आपका a कांस्टेंट है आपका, सेम रहेगा, साइन उसके बाद में 2 पाई बाय लैम्डा इनटू x, साइन का क्या होगा आपका, इट इज cos थीटा। और थीटा का फर्दर होगा क्योंकि थीटा भी क्या है आपका कांस्टेंट से जुड़ा है, दैट मस्ट बी मल्टीप्लाई में कितना होगा, इट इज 2 पाई बाय लैम्डा। अरे बोलो हाँ है ना। यस सर। ऐसे ही होता है ना। यस सर। नेक्स्ट बात जरा बच्चे आप लोग, यदि इसी इक्वेशन को मैंने डबल डिफरेंशिएट किया देन वी गेट व्हाट, d psi स्क्वायर अपॉन d x स्क्वायर। क्या होगा बोलो, सर d स्क्वायर sin cos थीटा का क्या होगा, माइनस इंटू इट इज साइन 2 पाई बाय लैम्डा इनटू x। अरे बोलो हाँ है ना। इनटू फर्दर डिफरेंशिएट करेंगे तो 2 पाई बाय लैम्डा, एक बार और आएगा मतलब स्क्वायर। सर वहाँ पे डेल सर स्क्वायर d
क्या? सर आपने डेल स्क्वायर सा आया। हाँ ये गलत है, इज डी स्क्वायर। कोई दिक्कत? नो अब मैंने बोला कि यहाँ पे ये जो टर्म है दैट इज इक्वेशन नंबर 1, बोलो है ना? यस a sin 2 pi by lambda into x को मैं चाहूं तो क्या लिखता हूं? इट इज sin, तो लिख दिया फ्रॉम इक्वेशन 1 हम कह सकते हैं इट इज दी साइन d अपॉन डी एक्स स्क्वायर, साई को लिख सकता हूं मैं इट इज माइनस का कितना होगा बोलो? 4 पाई स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर इनटू साई, बोलो हाँ है ना? यस सर। नेक्स्ट इसको एक साइड लिया थोड़ा सा अच्छा लगेगा, क्या होगा? डी एक्स स्क्वायर प्लस 4 पाई स्क्वायर बाय लैम्डा स्क्वायर इनटू साई इक्वल्स टू 0। कोई दिक्कत? ये अभी हम लोग अलोंग एक्स एक्सिस लेके आए, लिख लिया क्या? चलो यहां से स्टार्ट करता हूं मैं। लिखा है फॉर अ 3D वेव, यदि 3D वेव के लिए बात करें बच्चे अपन क्या होगा बोलो? डी स्क्वायर अपॉन डी एक्स स्क्वायर साइन प्लस डी स्क्वायर डी फाई स्क्वायर साइन प्लस डी स्क्वायर अपॉन डी जेड स्क्वायर साइन प्लस क्या आएगा? इट इज बोलो 4 पाई स्क्वायर अपॉन लैम्डा स्क्वायर इंटू साइन इक्वल्स टू 0, बोलो हाँ है ना? यस सर। कोई दिक्कत? नेक्स्ट यदि बात करें बच्चे अपन लोग यहाँ पे कि इसको इन शॉर्ट, बहुत ज्यादा बड़ा हो रहा है, मैं लिख रहा हूं नेवला स्क्वायर इंटू साइन, चलेगा? चलेगा? यस सर। यस सर। और यहां पर लिख रहा हूं पुट लैम्डा इक्वल्स टू होता है इट इज एच अपॉन एम इंटू बी। अरे बोलो हाँ है ना? यस सर। व्हाट ई ब्रोगली इक्वेशन। यस सर। तो मैंने बोला यहाँ पे ये आ गया आपका 4 पाई स्क्वायर और यहां पर क्या आएगा? इट इज एच स्क्वायर इंटू एम इंटू वी का होल स्क्वायर इंटू साइन इक्वल्स टू 0। ठीक है? यस सर। देन आफ्टर इसको थोड़ा सा और मॉडिफाइड कर देते, तो मैं एक काम करता हूं इसको और आगे बढ़ाया, लिख दिया नेवला स्क्वायर साइन प्लस यहां पर लिखा है मैंने 4 पाई स्क्वायर, यहां पर 2 का मल्टीप्लाई और कर दिया। इन दैट केस मुझे 2 का डिवीजन भी करना पड़ेगा। यस सर। यहां पर m ले लिया, v स्क्वायर ले लिया इंटू यहां पर एक m बचा लिया और यहां पर एक h स्क्वायर बचा लिया एंड साई इक्वल्स टू 0, बोलो हाँ है ना? एंड दैट बिकम्स व्हाट? काइनेटिक एनर्जी। यस सर। तो मैंने यहां पर लिखा कि काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू होता है इट इज हाफ एम वी स्क्वायर या फिर क्या होता है? इट इज टोटल एनर्जी माइनस पोटेंशियल एनर्जी। यस सर। सो वी कैन राइट इट, क्या होगा भैया? इट्स नेवला स्क्वायर इनटू साइन, ये कितना होगा? इट इज 8 पाई स्क्वायर इनटू m अपॉन h स्क्वायर और ये हो गया इट इज e माइनस v और ये हो गया साइन इक्वल्स टू 0। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? नो सर।
अब नेक्स्ट बारी आई बेटा, ये तो हो गई आपकी इक्वेशन जिसको अपन ने बनाया। नेक्स्ट बारी है इस इक्वेशन को सॉल्व करना। तो बताओ भैया, सॉल्विंग चाहते हैं कि नहीं चाहते? सर वो तो आपकी चाहत पे डिपेंड करता है, आप ही बता दो। नहीं, मैं थोड़ा सा बताऊंगा ना, बहुत ज्यादा नहीं बताऊंगा। इंपॉर्टेंट है बेटा, नहीं मतलब क्या आते हैं क्या क्या